हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि आने वाले 5 से 7 साल के अंदर डेटा सेंटर के अंदर क्या रेवोल्यूशन आ सकता है और जो कुछ कंपनियां हैं जो स्पेसिफिकली डेटा सेंटर के लिए काम कर रही हैं इंडिया में, उनके बारे में बात करेंगे। तो मेजर 3 कंपनियां हैं जो डेटा सेंटर में इंडिया में काम कर रही हैं फाइबर ऑप्टिक केबल में। एक तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। दूसरी है HFCL और तीसरी है यूनिवर्सल केबल। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के पास आज की डेट में 18 साढ़े 18 हज़ार करोड़ के ऑर्डर हैं और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है कंपनी। पिछले 1 साल के अंदर अंदर कंपनी 5 गुना प्राइस बढ़ गई है। 600 के आसपास अभी प्राइस है। HFCL इज़ अनदर स्टॉक जिनके पास ऑलमोस्ट 26 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक है। वो सिर्फ डेटा सेंटर में फाइबर ऑप्टिक केबल ही नहीं बनाते, डिफेंस में काफ़ी काम कर रहे हैं और अलाइड प्रोडक्ट्स भी काफ़ी बनाते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए। और काफ़ी अच्छे ग्रोथ ट्रिगर हैं उनको भी। एक बड़े ऑर्डर मिले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार करोड़ के, ऐसे स्टरलाइट को भी मिला है। और तीसरी कंपनी है यूनिवर्सल केबल। अगर हम डेटा सेंटर की जो फाइबर ऑप्टिक बनाने वाली कंपनियां हैं मेजरली अगर हम बात करें, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है कि अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक यूएस गवर्नमेंट का एक ड्राफ्ट बिल आया है जिसके अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट कि दे आर गोइंग टू बैन चाइनीज मैन्युफैक्चरर, दे कैन नॉट सप्लाई टू यूएस डेटा सेंटर फैसिलिटीज अलाइड जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर। चाइना के अंदर मेजरली 3-4 बड़ी कंपनियां हैं जो कि एक YOFC है, ZTT है, HTGD है और फाइबर होम है। तो अगर मैं इन तीनों का अगर टोटल मार्केट शेयर भी देख लूँ, YOFC का ग्लोबल मार्केट शेयर 14% है, ZTT इज ऑलमोस्ट 11.4%, HTGD 11.2% और फाइबर होम है 10% के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि चाइनीज कंपनी जो है ऑलमोस्ट 45 to 50% जो है मार्केट फाइबर ऑप्टिक की कंट्रोल करती हैं वर्ल्ड वाइड। तो उस अगर बाई चांस ये अपॉर्चुनिटी अगर ये जो ड्राफ्ट बिल पास हो गया और ये चीज़ें बैन हो गई, हो सकता है फाइबर ऑप्टिक भी बैन हो जाए चाइना से, तो यू कैन इमेजिन कि ये वाली डिमांड कहाँ जाएगी? बाकी कंट्रीज में जाएगी। जापान की कंपनी है फुजीकुरो जिनका 4% मार्केट शेयर है। सुमिटोमो इलेक्ट्रिकल है 4.3 है। फुरुकावा इलेक्ट्रिक है जो कि यूनिवर्सल केबल जो इंडिया में है उसके साथ भी टाई अप कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है। दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट जनरेशन, आई थिंक AI डेटा सेंटर की फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने की बात चल रही है। और सबसे बड़ी कंपनी है कॉर्निंग कॉर्पोरेशन। कॉर्निंग इज अ US बेस्ड कंपनी और उनका ऑलमोस्ट 20% मार्केट शेयर है ग्लोबली। एंड कॉर्निंग एक वही कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, जो कि आपके आईफोन के जो ग्लासेस बनाने वाली जो कंपनी है, सारे ग्लास इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉर्निंग, बड़े पुराने सप्लायर हैं। और उनकी जो नई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी भी आ रही है जो ग्लास से वो फाइबर ऑप्टिक केबल बना रहे हैं कि मतलब कि केबल का साइज तो छोटे से केबल के साइज में बहुत बड़ी वो केबल फाइबर ऑप्टिक की कैपेसिटी लेके आ रहे हैं। तो जिससे कि होगा कि अपना रूटिंग आसान हो जाएगी, ज़्यादा लोड ले पाएंगी केबल्स। और जहां एक केबल के अंदर 250-300 फाइबर ऑप्टिक होती है, वहाँ पे 7,000 10,000 14,000 केबल की भी फाइबर ऑप्टिक की बात कर रहे हैं उसके अंदर। तो कॉर्निंग इस तरह की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। उसके बाद प्रिज्मियन है एक कंपनी और इंडिया की कंपनी है स्टरलाइट, उनके पास 3.8% मार्केट शेयर और HFCL दूसरी कंपनी है। तो अगर आने वाले समय में आप ये बात सोचिए, अगर चाइना की जो कैपेसिटी वो बैन हुई तो HFCL और स्टरलाइट और के लिए तो इट विल बी ए मैसिव ग्रोथ ट्रिगर गोइंग फॉरवर्ड। तो हमें तो ऐसी अगर और दूसरे हमारी जो US के साथ में ट्रेड डील भी ऑलमोस्ट साइन होने वाली है, अगर वो भी पॉजिटिव रहती है, प्लस दे बैन चाइना, तो चाइना +1 में कौन आ जाता है? इंडिया आ जाता है, जापान आ जाता है। तो इन कंपनियों को बहुत फायदा होगा और HFCL और स्टरलाइट की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ से भी हो सकती है बिजनेस वाइज। अभी तो उनके पास में ऑलरेडी 4 से 5 साल की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है। दे आर ऑल्सो रैम्पिंग अप देयर कैपेसिटी। आप देखेंगे HFCL ने भी अनाउंस किया है 400-500 करोड़ के नए अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन का। सिमिलरली स्टरलाइट इज ऑल्सो डूइंग। यूनिवर्सल इज टाइंग अप विद अ जापानीज कंपनी फुरुकावा इलेक्ट्रिक फॉर फाइबर ऑप्टिक केबल। सो कीप दिस न्यूज इन योर वॉच लिस्ट। और आने वाले समय में लगता है कि फाइबर ऑप्टिक कंपनियां अच्छा कर रही हैं, करेंगी और अगले 5 से 7 साल तक ये स्टोरी चलती रहेगी। क्योंकि इंडिया US की स्टोरी चाहे थोड़ी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि US की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि US इज टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी ऑफ
जो केपेक्स इन्वेस्टमेंट है 700-800 बिलियन डॉलर का, तो उन्होंने ऑलरेडी 2025-26 में अनाउंस किया है, और हो सकता है 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जो है 27-28 में, अगले 3-4 साल में हर साल होगा एक्चुअली। मेटा है, गूगल है, फेसबुक है, ये सारी कंपनियां जो हैं दे आर रैंपिंग अप देयर कैपेसिटी, दे आर हाइपर स्केलर्स। और इसके बाद में यूके है, शुरू हो जाएगा, यूरोप शुरू हो जाएगा, इंडिया तो ऑलरेडी भारत नेट चल रहा है, प्लस डेटा सेंटर की कैपेसिटी की और बात कर रहे हैं। अदानी इज टाइंग अप, अदानी ग्रुप जो है वो भी टाई अप कर रहा है डेटा सेंटर के लिए। अनंतराज है और बथेरी कंपनियां हैं, जो सिफी का भी मेरे ख्याल से आईपीओ आने वाला है। जो सिफी भी एक आपको पता बहुत पुरानी कंपनी है, जो डेटा सेंटर इनिशियली इज अ कंपनी हु ब्रिंग द इंटरनेट इन इंडिया एक्चुअली। उसके बाद में भी डेटा सेंटर एज ए हाइपर स्केलर, दे नॉट एज ए हाइपर स्केलर पर दे डेटा सेंटर की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो दिस सेक्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। कीप दैट सेक्टर इन योर वॉच लिस्ट, और जो मैंने न्यूज़ आपको दी है कीप दैट वॉच दैट न्यूज़ वेरी क्लोजली। और आने वाले समय में हो सकता है कि वी विल गेट much more appreciation in these company business wise, growth wise. So this is not any buying and selling recommendation, this is our view which we are sharing. For any buying and selling you can contact your Sabre advisor. Thank you.